हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सावित्रीबाई फुले योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसके थ्रू से आप सभी को 40,000 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हो सकता है आपका पढ़ाई लिखाई के लिए। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। खासकर क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बच्चियों के लिए यह योजना है। ठीक है, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी मेरी छोटी बहनें हैं, आप सभी तैयार हो जाइए। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना की तरफ से आप सभी को झारखंड सरकार की तरफ से 40,000 रुपये का आपका पढ़ाई लिखाई के लिए सहयोग राशि मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी को ये बस एक फॉर्म भरने से मिलेगा, ना ही आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा, ना ही कोई छिक ना ही पिक कुछ नहीं, ना ही आपको कास्ट का कोई भी झोल झमेला कि जनरल वालों को नहीं मिलेगा, सिर्फ एससी एसटी को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप एसटी से हो, एससी से हो, जनरल से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, आप सभी को 40,000 का सहयोग राशि प्राप्त होगा, जिसका नाम है समृद्धिबाई फुले योजना। ठीक है, देखिए सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, और इसकी शुरुआत 2022 से हुई है। और मैंने तब भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था, आप लोग फॉर्म भर लीजिए जल्दी से। हर एक साल आप सभी को इसके थ्रू से आपके अकाउंट में सहयोग राशि प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को सहयोग राशि मिलता है। और साथ में अगर मेरी छोटी बहनें हैं जिनका उम्र 18-19 साल है तो भी उनको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, कहां से मिलेगा और कब तक पैसा आएगा। सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। अपने सभी छोटी बहनों को, बड़ी दीदियों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, योजना का नाम है झारखंड सावित्री फुले समृद्धि योजना। आरंभ हुआ है 2019 में। यह सुकन्या योजना के नाम से पहले चलता था, लेकिन इसी को बदलकर अभी सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना कर दिया गया। सावित्रीबाई हमारे देश की, भारत देश की पहली शिक्षिका थी, यानी कि पहली महिला शिक्षक थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना रखा गया है। और इसमें पढ़ाई करने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, बिल्कुल फ्री, कुछ भी आपको नहीं करना रहेगा। बस आप फॉर्म अच्छे से भरिएगा, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा अच्छी तरीके से देना है। इसी साल के अगस्त में, अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त में जस्ट 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और देखिए, कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं के लाभार्थियों या विद्यार्थी कह सकते हैं को 6 किस्तों में कुल 40,000 रुपये की सहायता मिलती है। देखिए कितना, 40,000 रुपया, कितना किस्त में, 6 किस्तों में मिलेगा, धीरे धीरे कर करके मिलेगा। ठीक है, कितना कितना मिलेगा यहां पर मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं योजना के बारे में। देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। जितने भी गरीब लड़कियां हैं सभी के लिए यह है। और अगर आप अमीर हैं और आपका राशन कार्ड है तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इससे मुख्यतः राज्य की बालिकाओं, यानी कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कियों यानी कि बालिकाओं के शिक्षा है तो आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। आपका पढ़ाई लिखाई के लिए जितने भी लड़कियां हैं जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाती है या फैमिली प्रेशर से नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि फैमिली गरीब है, पढ़ा नहीं पा रही है लड़कियों को, तो सरकार उसको पढ़ाने के लिए पैसे देती है। देखिए, झारखंड राज्य का महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। यानी कि कहां से हैंडल होता है, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग से। ठीक है, उसके बाद देखिए, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रारंभ किया गया था। इसी का नाम बदलकर देखिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना रखा गया। कब? 2022 में। इस योजना के तहत बालिकाओं को कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप सभी अमाउंट जानकर खुश हो जाइएगा। आगे देखिए, योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा हेतु 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप पढ़ाई को लेकर सिंसियर हैं, आप क्लास 8 में है तो आप NMSS, CMMSS और NSP में अपना रजिस्ट्रेशन करके स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अभी इतना सारा स्कीम है कि आपको सरकार के तरफ से ही लाखों रुपये मिल जाता है। ठीक है, सब स्कीम को मिलाकर देखें तो उसमें से यह भी एक जिसमें 40,000 रुपये मिल रहा है। आगे देखते हैं,
यह धनराशि लाभार्थियों को 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। 6 किस्त में मिलेगा, पहले 8 क्लास मिलेगा, 9 क्लास मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या क्या है इस योजना का। बालिकाओं को अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, यानी कि बालिकाएं बोलती है मुझे पढ़ाई करना है, घर में बोलते हैं पैसा नहीं है, तो बालिकाएं बोल सकती है कि सावित्रीबाई फुले की तरफ से मुझे मिलेगा पैसा, मैं पढ़ूंगी, इस तरीके से। अगर देखिए बालिकाओं को शिक्षा पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि गरीब फैमिली में अक्सर देखा जाता है कि पैसे की कमी के कारण ही बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है, जल्दी शादी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर है बाल विवाह को रोकने के लिए भी यह जो योजना है काफ़ी, देखिए बाल विवाह का जो प्रथा है उस पर भी अंकुश लगाता है। देखिए लाभार्थी बालिकाओं या लाभार्थी बालिका को कक्षा 8वीं और 9वीं में प्रतिवर्ष 2500 रुपये दिए जाएंगे। 8वीं और 9वीं में कितना? 2500 रुपये। कक्षा 11वीं 12वीं में कितना कितना? 5-5 हजार रुपये। ठीक है, उसके बाद 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्त में 20,000 रुपये का सहयोग राशि मिलेगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर उठाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि कितना कितना रुपये कब कब मिलता है। क्लास 8 में जब आप रहते हैं तो 2500 रुपये, क्लास 9th में 2500 रुपये, क्लास 10th में डायरेक्ट 5,000, उसके बाद क्लास 11वीं में 5,000, क्लास 12वीं में 5,000, उसके बाद 12वीं होते होते आप लगभग 18 हो जाते हैं, 18 साल आपका हो जाता है। उसके बाद 18 साल यानी कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कितना? 20,000। टोटल इसको हम लोग जोड़ते हैं, टोटल जोड़ते हैं, यहाँ पर 2500 इसको मिलाकर कितना हो गया? 5,000। फिर यहाँ पर 5,000, उसके बाद यहाँ पर 5,000, 5-5 10, उसके बाद यहाँ पर 5,000, 10-10 20। ये टोटल क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक कितना हो गया? 20,000। उसके बाद जब आप 18 साल के हो जाइएगा तब आपको कितना मिलेगा? 20,000। टोटल कितना हो गया? 40,000। बिल्कुल फ्री, बस एक फॉर्म भरना है और सही सही भरना है, डॉक्यूमेंट सही सही देना है, आपको 20,000 रुपये इजिली मिल जाएगा। सोचिए जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कॉलेज में एडमिशन वगैरह कराना रहता है, तो वहां पर ज्यादा मिलेगा आपको। कितना? 20,000। कंडीशन है, मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक करने से ये सब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को बस या फिर कोई भी ऑफिसर को बस बहाना चाहिए रिजेक्ट करने का, फॉर्म रिजेक्ट करने का। वीडियो को पूरा दिखिएगा, छोटी छोटी मोटी मोटी सब बातें मैं बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप मीन्स ये सहयोग राशि प्राप्त करने में। देखिए पात्रता यानी कि योग्यता, क्या की योग्यता होना चाहिए। देखिए झारखंड सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। देखिए झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी हो, आपका स्थानीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, स्थानीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप झारखंड के निवासी हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा देखिए परिवार की केवल प्रथम 2 पुत्रियां ही लाभ ले सकती है। मानकर चलिए आप लोग 3 बहनें हैं आपके घर में, तो सिर्फ 2 बहनों को मिलेगा इसका लाभ, सिर्फ 2 बहनों को, पहली वाली सबसे बड़ी, उसके बाद सेकंड वाली। ठीक है, और अगर आपके फैमिली में सिर्फ 2 बहनें हैं, दोनों को मिलेगा। सिर्फ 1 बहनें हैं तो आपको तो मिलेगा ही। अगर मानकर चलिए 4 बहनें हैं, आपके फैमिली में 4 बहनें हैं, तो जो सबसे बड़ी है उसको मिलेगा, उसके बाद जो सेकंड नंबर में है उसको मिलेगा। 2 ही लड़कियों को मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर घर में 10-12 बेटियां हैं तो सबको मिलेगा। ऐसे में तो लोग बस बहुत सारे मतलब बच्चे रखेंगे, ये जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 पुत्रियों को मिलेगा। ठीक है, प्रथम 2 पुत्रियों को। उसके बाद देखिए माता पिता आयकर दाता ना हो, यानी कि आपके माता पिता टैक्स ना देते हो, इनकम टैक्स, क्या टैक्स? इनकम टैक्स नहीं देते हो। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे माता पिता इनकम टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, तो सिंपल सी, अगर आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी वाले आयकर देते हैं, और आप अंबानी के औलाद नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो बहुत अमीर है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करता, कोई बड़ा सा बिजनेस कर रहा है, तो वो भी ये फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी
इनकम टैक्स देता है, यानी कि आपका राशन कार्ड है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको आयकर क्या है, तो आपके पास अगर राशन कार्ड है झारखंड का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल। अगर आपके घर में मानकर चलिए, अभी तो ऐसा है कि राशन कार्ड कुछ दिन पहले बना था, तब तक जॉब वगैरह भी लग गया है काफ़ी लोगों का, तो राशन कार्ड है बस फॉर्म भर दीजिएगा। सिंपल सी बात है। अगर देखिए, बालिका का बैंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में या फिर कहीं पर भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। माता पिता किसी भी सरकारी क्षेत्र में अस्थायी रूप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत्त ना हो, यानी कि जैसे मैंने कहा सरकारी नौकरी घर में नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, और कोई पेंशन भी आपके घर में नहीं ले रहा हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जिसके घर में सरकारी नौकरी है उसके घर में राशन कार्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो आपके घर में राशन कार्ड है तो आप फॉर्म को भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे देखिए, क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कमेंट भी आता है इस पर। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, मैंने पर्सनली मेरी सैया माँ खुद फॉर्म भरती है, यानी आंगनबाड़ी सेविका है, मैंने उनसे बात किया तो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र सभी जगह नहीं लगता है, बहुत ही कम लोग मांगते हैं। आपका जो आधार है वो मांगा जाएगा, आधार में खुद जन्म डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आपके आंगनबाड़ी का सेविका जन्म प्रमाण पत्र मांग रही है तो दे दीजिएगा, और नहीं मांग रही है तो मत दीजिएगा। सिंपल सी बात है। ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं मांगा जाता है, कहीं कहीं नहीं भी मांगा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है क्योंकि आपका आधार कार्ड में तो आपका रहता है ये डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद देखिए आपका आधार कार्ड, बालिका का बच्ची का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, माता पिता का। उसके बाद बस माता का देने से भी चल जाता है, बट माता पिता लिखा हुआ, जिनकी माता नहीं है पिता का दे सकते हैं, ऐसा कुछ है। आप आंगनबाड़ी सेविका से जाइएगा, कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों का दे दीजिएगा तो और अच्छा है। अगर देखिए, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय संबंधी स्वघोषणा पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मीन्स आपका स्थानीय, आप झारखंड से हैं वो पता होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद देखिए, बालिका के बैंक खाता का विवरण, या पोस्ट में जो पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलता है उसका विवरण, यानी कि बैंक अकाउंट का डिटेल। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और यहाँ पर माता पिता का स्वघोषणा पत्र। अगर बच्ची अनाथ है तो अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र, अनाथ बालिकाओं के लिए प्रमाण पत्र बनता है तो वो दीजिएगा, हो जाएगा। फिर देखिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र, मानकर चलिए आप क्लास 8 में हैं तो आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल का साइन लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने कहा है छोटी मोटी सभी बातें बताऊंगा। ये योजना सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है। और दूसरी बात, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़िए जो झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि जेक बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। झारखंड बोर्ड के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद क्लास 9th में अगर आप हैं तो भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल का साइन चाहिए, क्लास 10th का भी सेम यही है, क्लास 11 12 सभी का, ठीक है। जिस भी कॉलेज स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का प्रिंसिपल का साइन लगेगा कि यहाँ मेरी स्कूल में बच्ची पढ़ रही है। इतना हो गया। वैसे आप प्राइवेट में भी पढ़ते हैं तो फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर लाभ लेने की प्रक्रिया। सिंपल सी बात है, इतना वर्डिंग मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी सेविका के पास जाइएगा और बोलिएगा मुझे सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का फॉर्म भरना है, भर दीजिए। मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा, तुरंत फॉर्म भरा जाएगा आप सभी का, ठीक है। और आंगनबाड़ी सेविका और कुछ करने के लिए कहती है तो कर दीजिएगा, जो कि साइन वगैरह रहेगा, स्वघोषणा पत्र में साइन लगेगा, आपका आधार, पेरेंट्स का आधार और स्कूल से मोहर वगैरह जो लगेगा वो सब तो करना पड़ेगा, वो सब आप कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग। यहाँ पर योजना की महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है, देखिए योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं को ही दे होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित या अनुदानित या मान्यता प्राप्त या झारखंड सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले बालिकाओं को ही मिलेगा,
यानी कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बालिकाओं को भी योजना का फायदा होगा। अब 20,000 प्राप्त करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए, यहाँ पर देखिए 18 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली धनराशि के लिए बालिका का नाम मतदाता सूची में होना और बालिका का मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है। यानी कि अगर आपको 20,000 रुपये चाहिए जो कि 18 वर्ष में मिलता है, तो आपका मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और साथ में आपका पहचान पत्र बनना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। जल्दी से बनवा लीजिएगा, ज्यादा समय मत कीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, अंतिम किस्त की राशि पाने के लिए आवेदक को 19 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही आवेदन देना पड़ेगा। यानी कि आपका 18 वर्ष चढ़ गया है, अब 18 साल के हो गए हैं, जल्दी से वोटर आईडी बनवाइए, तुरंत बन गया। फिर 19 साल होने से पहले ही आप सभी को आवेदन भर के जमा कर देना है। और क्योंकि किस्त जो पैसा आने में 1-2 महीने समय लगता है, फिर जैसे ही 19 वर्ष क्रॉस कीजिएगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यानी कि 18 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बीच के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप चाहिए तो, स्कॉलरशिप मीन्स पढ़ाई करने के लिए पैसा, ठीक है। हाँ, तो 20,000 रुपये अगर आप 20,000 रुपये सहयोग राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो 18 से 19 वर्ष के बीच में आप भर लीजिएगा सब, ठीक है। 19 प्लस नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। 19 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही आवेदक जो है आवेदन जमा कर दे। लाभार्थी बालिका के दिव्यांग होने की स्थिति में बालिका को समस्त पात्रता में छूट दी जाएगी। अगर दिव्यांग है तो फिर ये सब जो क्राइटेरिया है ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इजीली आपको जो भी 40,000 है वो किस्तों में मिल जाएगा। तो यही है टोटल सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के बारे में। इस तरीके से एक फॉर्म आप सभी को दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए ये इस बार का ही फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आवेदक का नाम, उसके बाद माता पिता का नाम, एड्रेस वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका कोड संख्या ये सब रहेगा। उसके बाद यहाँ पर विवाह हुआ है नहीं हुआ है वो सब डिटेल रहेगा। फिर बैंक का यहाँ पर पूरा डिटेल देना पड़ेगा। फिर सेविका का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। उसके बाद बच्ची का, ठीक है, यानी कि जो बच्ची को ये सहयोग राशि मिलना है उसका साइन लगेगा और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लगेगा। किस तरीके से फॉर्म भरना इस पर अलग से एक मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा और जितना जल्दी हो सके आंगनबाड़ी सेविका के पास जाइए और जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने में कुछ भी दिक्कत होता है तो आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए, आपको सब कुछ वही लोग बताएंगे। वैसे मैं किस तरीके से फॉर्म भरना इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अगले 24 घंटे के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और कितने बच्चियां हैं, कितने मेरी छोटी बहनें हैं जो इस फॉर्म को भरी है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। कितने बच्चियां इससे हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और किनको किनको इसका पैसा मिल चुका है आप सभी लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ा जाता है। काफी बच्चे कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट बिल्कुल वास्तविकता रहता है। कमेंट पढ़ने से सच्चाई का पता चलता है, हाँ ये फेक है, सही है, झूठ है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा और जो भी सहयोग राशि सरकार की तरफ से मिल रहा है आप सभी को मिले, यही मेरी शुभकामना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।